इस मुल्क की तारीख कभी माफ नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को लेके आए हैं। जो भी लोग थे जिन्होंने ये साजिश की, इस मुल्क की तारीख लिखी जा रही है। इस मुल्क की अवाम नोट कर रही है। ना वो इनको कभी भूलेंगे, ना इनको कभी माफ करेंगे। जिन्होंने मुल्क से ये गद्दारी की है इन चोरों को लाके, और इसलिए जंग के मेरे बाशऊर शहरियों, माशाल्लाह एक एक चीज की आपको समझ है। मैं अभी देख रहा था, बहनों को भी और पीछे मेरे नौजवानों को, सबको समझ है। ये वक्त है मेरे पाकिस्तानियों, इतवार ज्यादा दूर नहीं, अगले हमारे पास 3 दिन रह गए और हमने फिर से इन चोरों को भी हराना है, लोटों को भी हराना है और अंपायरों को भी हराना है। 25 मई को औरतें, फैमिलीज पुरअमन एहतजाज करने के लिए उनके ऊपर शेलिंग की गई, रबर बुलेट चलाई गई पुलिस ने और रेंजर्स ने। वो लोग जो एक अपना हक इस्तेमाल कर रहे थे कि चोरों को अमेरिकी साजिश के तहत हमारे ऊपर बिठाया, वो उसका मुजाहरा कर रहे हैं पुरअमन, और उनके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया गया। घरों में जाके औरतों को डराया गया। हमारा सोशल मीडिया का जो हेड था, उसकी मां, बहनें, उधर 20 लोग घुस गए एजेंसीज के, उसको डराया गया। एजेंसीज के लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को उठाया। वो सहाफी जिनकी इस मुल्क में इज्जत है, दुनिया जानती है कि उनके ज़मीर की कोई कीमत नहीं, वो लिफाफे नहीं लेते। जिस तरह इमरान रियाज साफ चली, शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, साफ चली। अयाज अमीर, एक इस मुल्क का दानश्वर, 35-40 साल से लोग जानते हैं कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लिखता है, तनकीद करता है। मेरी उसने बहुत तनकीद की। उसको जिस तरह जलील करने की कोशिश की गई, समी इब्राहिम, उसको जो उन्होंने मार पड़वाने की कोशिश की गई। साबर शाकिर मुल्क से बाहर चला गया, डराया धमकाया। तो ये आज का पाकिस्तान कि आज अपने हकूक के लिए, इंसाफ के लिए जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको डराना, धमकाना, उनके ऊपर केसेस, FIR, और जो मुल्क के 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। पहले इनकी चोरी जनरल मुशर्रफ ने माफ की, NRO दिया उसने पहली दफा, और फिर 10 साल इन्होंने लूटा मुल्क को, और फिर इनको छूट दी गई, साजिश के तहत हमारे ऊपर बिठाया गया। और अब इलेक्शन धांधली करके पूरी इंतजामिया इनके साथ मिलके और अब फिर हमारे पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं।